Hello dear students, I welcome you in this session of teleclass. I am again here with a second unit for your class 11th education, and today the topic I have chosen for you is the second topic of your syllabus, and that is understanding aims of education. Our topic is understanding aims of education. In the first class, जब मैं इससे पहले आपसे मिली थी टेली क्लास में, तो जो मेरा टॉपिक था दैट वाज एजुकेशन. फिर आपने उसमें, आई एम रिकैपिंग इट, वो एजुकेशन आपने पढ़ा था. फिर आपने इटमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन पढ़ा था कि वो रूट वर्ड, उसका ओरिजिन वो क्या था, जहाँ पर आपने एजुकियर, एजुसियर और एजुकेटम पढ़ा. और फिर आपने ब्रॉड और नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन पढ़ा. देन आपने पढ़ा कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, हमें क्यों एजुकेशन चाहिए. और आपने कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट्स की, कुछ साइकोलॉजिस्ट्स की. अब सिंस यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज एजुकेशन, नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एम्स ऑफ एजुकेशन. एम्स ऑफ एजुकेशन. Now first of all, let us discuss what are aims. ये aims क्या होता है. देखिए, कोई भी एक्टिविटी अगर आप करते हो उसके पीछे कोई मतलब होता है, कोई मकसद होता है. तो वो जो मकसद है, वो जो मतलब है उस चीज़ को करने का, उस चीज़ को हासिल करने का, उसको हम एम कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप घर से निकलते हो तो आपको रोटी लाने जाना है, तो यू नो कि आपको घर से गेट से निकलकर आपको क्या दाएं जाना है कि बाएं जाना है. आप कंफ्यूजन में नहीं हो. क्यों नहीं हो कंफ्यूजन में? क्योंकि आपको पता है आपको नानवाई के पास जाना है. सो नाउ यू नो द डायरेक्शन. अब आपको जो पता है मेरा मकसद क्या है, कि मैं क्यों निकला हूं घर से, तो यू नो कि क्या मुझे राइट जाना है या मुझे लेफ्ट जाना है. अब आपको क्योंकि दुकान का पता है कि दिस इज द एड्रेस, तो आप सीधे उसके पास जाके आपने रोटी खरीदी विदाउट वेस्टिंग योर टाइम. क्यों नहीं टाइम वेस्ट हुआ? क्योंकि आपको पता था कि आप किस लिए जा रहे हो. देखिए, कभी क्या होता है कि हम ऐसे विंडो शॉपिंग के लिए निकलते हैं. उसकी वजह से क्या होता है, मैंने ये चीज़ देखी, हाँ ये सस्ती है, मैंने उठा ली. अच्छा, ये चीज़ अब देख ली, उठा ली. और फिर जब मैं एट द एंड ऑफ द डे, जब मैं घर पहुंचती हूँ, मैं देखती हूँ, ओ ये तो मेरे पास था, ये तो मुझे चाहिए नहीं था. अच्छा, मुझे ये लाना था, तो वो तो मैंने लाया नहीं. तो ये जो सारी प्रॉब्लम हो गई, किस वजह से हुई? क्योंकि मैं घर से बिना किसी एम के निकली थी. अगर मेरे पास एम था, कि मेरे पास एक लिस्ट था कि मुझे ये चीज़ खरीदनी है, तो मैं बाकी चीज़ें जो है वो खरीदती नहीं, और मेरा टाइम भी बचता, मेरा पैसा भी बचता, और वो जो एनर्जी मैंने मार्केट में घूम घूम के खर्च की, वो भी मेरी बच जाती. सो इसका मतलब है एम ही है जो आपको, आपकी एक प्रोसेस को एक सिस्टमैटिक प्रोसेस बनाता है. बिकॉज ऑफ एम, वो मकसद जिसके लिए आपने कोई एक्टिविटी आप शुरू कर रहे हो. सो अकॉर्डिंग टू जॉन डीवे का कहना है कि एन एम इज ए फोरसीन एंड. वो जो अभी हमें नहीं पता है, लेकिन हम उसको पहले, जैसे हम कहते हैं फोरकास्ट, हम एक हफ्ते के बाद का मौसम हम प्रिडिक्ट करते हैं, फोरकास्ट करते हैं. इसी तरह से यहां पर हम फोरसीन एंड को देखेंगे, जो अभी हमने अचीव तो नहीं किया है, लेकिन हमारा मकसद है ये एंड अचीव करना, हमें ये गोल अचीव करना है, मेरा ये ऑब्जेक्टिव है, मुझे ये हासिल करना है. सो अकॉर्डिंग टू जॉन डीवे, एम क्या है? एम एक फोरसीन एंड है दैट गिव्स डायरेक्शन. व्हेन यू हैव एम, व्हेन यू हैव ऑब्जेक्टिव, व्हेन यू हैव एंड, यू हैव द डायरेक्शन. जैसे मैंने अभी नानवाई की एग्जांपल दी कि आपको पता है अब आपको कहां जाना है, ओनली व्हेन यू नो व्हाट इज योर एम. सो जॉन डीवे कहते हैं एन एम इज द फोरसीन एंड दैट गिव्स डायरेक्शन टू एन एक्टिविटी. वो जो एक्टिविटी आप कर रहे हो, ये किस लिए कर रहे हो, कैसे करेंगे, ये जब आपके पास एम होगा, देन यू नो इट. और मोटिवेट्स बिहेवियर, जिसकी वजह से आपका बिहेवियर मोटिवेट होता है. आपका एम है कि मैं क्या करूंगा, मैं तो जॉगिंग के लिए जाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू बी फिजिकली फिट, तो मैं जॉगिंग के लिए जाऊंगा. नाउ दिस इज योर एम. इसके लिए ये बैठे बैठे तो नहीं होगा, 10 बजे नींद से जागोगे तो तब तो नहीं होगा. आप
इस एम की वजह से अगर आपने ये फोर्सिंग देखा है कि भाई आगे जाके 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद मुझे लगता है कि मैं फिट होऊंगा, दिस इज माई एम, सो आपका मोटिवेट हो जाएगा, आपका बिहेवियर मोटिवेट होता है इसकी वजह से, और आपको एक डायरेक्शन मिलती है। फिर आप अपना टाइम टेबल सेट करते हो, नहीं मैं जल्दी सोऊंगा, इसकी वजह से मैं जल्दी जागूंगा, और फिर सुबह मैं सवेरे जॉगिंग पे चला जाऊंगा। सो ये जो ये जॉगिंग पे जाना है, ये एक मकसद है जो आपने सेट किया, और इसकी वजह से आपके बिहेवियर में मोटिवेशन आ गई, चेंज आ गई, तो आप जल्दी जागे और आप अब उस डायरेक्शन में जा रहे हो। उसके लिए आपको सवेरे सोना था, सवेरे उठना था। सो यू फ्रेम्ड अ टाइम टेबल फॉर दिस टू अचीव द एम, टू अचीव दैट गोल, टू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव, वो जो सेट हुआ था, चाहे आपने सेट किया था या किसी और ने सेट आपके लिए किया था। सो दिस इज अबाउट एम। सो नाउ व्हाट इज एम? एम इज कि वो फोर्सिंग चीज जो मुझे हासिल करनी है, चाहे वो 1 महीने के बाद हासिल होती है, चाहे वो 1 साल के बाद हासिल होती है, वो मुझे या 2 दिन के बाद हासिल हो सकती है, डिपेंड्स कि एम क्या है। अब देखिए, एजुकेशन जब हमने डिफाइन किया, ये तो एक सोशल प्रोसेस है, ये तो एक पर्पसफुल एक्टिविटी है। तो अगर एजुकेशन एक पर्पसफुल एक्टिविटी है, तो वी कैन नॉट थिंक ऑफ इट विदाउट हैविंग सर्टेन एम्स। एजुकेशन तो सोशल प्रोसेस है, ये तो इतना इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, तो हाउ कैन इट वर्क विदाउट हैविंग सर्टेन एम्स? वही एम ही है जो आपको डायरेक्शन देगा कि दिस यू हैव टू डू लाइक दिस। इफ यू वांट टू डू योर पीजी, यू वांट टू डू योर पीजी इन एजुकेशन, तो आपको पता है 10th के बाद मैंने 11th में मैं गया, तो मैंने ऑप्ट किया सब्जेक्ट एजुकेशन। देन आई विल गो टू द कॉलेज, और वहां पर भी मैं इसमें ग्रेजुएशन करूंगा, एंड देन आई विल मूव टू द यूनिवर्सिटी, और वहां इसमें पीजी होगा, इसमें रिसर्च होगा। ये आपने मोटिव रखा था, अपना एक गोल सेट करके रखा था। अब इसको अचीव करने के लिए नाउ देयर इज प्लान ऑफ एक्शन। आई हैव टू डू लाइक दिस एंड आई विल अचीव माई गोल। तो इसका मतलब है, जब आपका घर से निकलना पर्पसफुल था, या तो आप बिना किसी मकसद के निकलोगे, तब तो आप चाहे दाएं जाओ चाहे बाएं जाओ, यू कैन गो एनीवेयर, क्योंकि आपका तो कोई मकसद है नहीं। थक हार के फिर आप शाम को वापस घर आते हो, और आप देन यू फील कि आई अचीव नथिंग। तो इसी तरह से एजुकेशन जब इतना फ्रूटफुल प्रोसेस है, इतना पर्पसफुल अच्छी एक्टिविटी है, तो ये एम्स के बगैर चल नहीं सकती है। यस, यू हर्ड राइट, एजुकेशन की अपनी कुछ एम्स होती है। तो वी विल डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ दोज एम्स। तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दोज एम्स? उन एम्स को सेट करने से, जो बड़ू ने आपके लिए फिलहाल एजुकेशन में सेट किया हुआ है, हमें हमारी हायर अथॉरिटीज ने एक सिलेबस फ्रेम किया हुआ है, फिर एक टाइम रखा हुआ है, फिर एग्जाम होता है, ये जो सारा इज अ प्रोसेस, ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। तो इसके पीछे कोई गोल होगा, कोई एम होगा। यस, देयर आर डिफरेंट एम्स, एंड दीज एम्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट सो फार एज योर एजुकेशन इज कंसर्न। तो उन्हीं एम्स को हम पढ़ेंगे। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दोज एम्स? फर्स्ट ऑफ ऑल, गोल ओरिएंटेड। एम की वजह से आप गोल ओरिएंटेड रहते हो। व्हाट इज दैट? कि आप गोल ओरिएंटेड रहते हो कि आपके पास एक गोल है, अब आप उस हिसाब से काम कर रहे हो। जैसे आपको, अगर आपका मकसद है कि मुझे 2 दिन के बाद आई हैव टू रीच टू बेंगलोर, तो उसके लिए आप क्या करोगे? आप बैठे नहीं रहोगे, यू विल जस्ट गो, यू विल आप एक टिकट, यू विल बुक द टिकट, या अगर आपको बाय रोड जाना है, आप उसके बारे में सोचोगे कि हाउ आई हैव टू प्लान, यानी कि आप प्लान करोगे किसी चीज को अचीव करने के लिए। तो आप फिर जब ये प्लानिंग कर रहे हो, ये आप हवा में नहीं कर रहे हो। आप क्यों गए, आपने क्यों ये इतने आपने व्हाई डू यू बुक योर टिकट? बिकॉज माई एम इज कि मुझे बेंगलोर 2 दिन के बाद पहुंचना है। ठीक है, तो एक गोल, ये गोल ओरिएंटेड होता है। ये एम जो आपको होता है, ये एक सेट करता है आपके लिए एक गोल। ठीक, तो एम्स की वजह से ही आपका जो ये है, ये आपका जो प्रोसेस है, ये गोल ओरिएंटेड बनता है। आपका प्रोसेस पर्पसफुल बन जाता है, आपका जो प्रोसेस है ये मीनिंगफुल बन जाता है। सेकंड, एम्स गिव्स डायरेक्शन। अब जैसे मैंने अभी कहा, मुझे नानू आई के पास जाना है, तो डायरेक्शन मिल गई मुझे।
या अगर आपने सेट किया हुआ है कि जी आई वॉन्ट टू डू MBBS। अब देखो जैसे इस वक्त जो 11th क्लास के बच्चे हैं जिन्होंने सब्जेक्ट एजुकेशन चुना है, तो डेफिनेटली उनका तो गोल नहीं है, दे डोंट वांट टू बिकम द डॉक्टर, दैट इज व्हाई दे आर इन दिस क्लास। हाँ जी मैं IAS करना चाहता हूँ, हाँ जी मैं KS करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मेरा ये गोल है। तो वो जो एम है जो आपने सेट की हुई है उसकी वजह से आपको डायरेक्शन मिल जाती है। सो यू नो व्हाट आई हैव टू डू नाउ। अभी मैंने आपको कहा कि अब आपका ये है कि मैं आई वांट टू डू रिसर्च, आई वांट टू डू माय PhD इन एजुकेशन। तो उसके लिए आपने 11th-12th में एजुकेशन लिया, फिर आप कॉलेज चले गए, फिर आप यूनिवर्सिटी चले गए और फिर वहाँ आपने PG के बाद रिसर्च किया। तो इसका मतलब है वो जो एम था, वो जो आपने PG के बाद आपने रिसर्च का एम रखा हुआ था, तो उसकी वजह से आपको डायरेक्शन मिल गई, उसकी वजह से आपको पता चल गया व्हाट आई हैव टू डू। सो व्हेन यू वांट टू रीच फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट, किसी जगह से आपको किसी और जगह पहुंचना है, तो उसके लिए एक खास डायरेक्शन है। आप ऐसे ही नहीं जा सकते हो। यू नो अगर मुझे फलानी जगह जाना है तो मुझे इस साइड से जाना है, नहीं आपको तो फलानी जगह जाना है, तो दिस इज नॉट योर वे, आपको इस साइड से जाना है। तो ये कौन डिसाइड करेगा? आपने कौन सा एम सेलेक्ट किया हुआ है। सो थर्ड, अवॉइड वेस्टेज। इट अवॉइड्स वेस्टेज व्हेन यू हैव द एम। जब मैंने एम रखा हुआ था कि दिस इज द लिस्ट, मुझे ये चीज़ें लानी है, मुझे ग्रॉसरी लानी है और मुझे ये मेडिसिन खरीदनी है, दैट्स इट। इससे मेरा टाइम सेव होगा। मैं सीधे एक मेडिकल शॉप पे जाऊंगी, वहां से मैंने ये लिया, एक स्टोर पे गई, वहां से ये चीज़ खरीदी, एंड दैट बैक टू होम। इससे मेरा टाइम भी सेव होगा, अगेन मेरी एनर्जी सेव हुई और मेरा पैसा भी वेस्ट नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि मैंने अपने थैले में वो चीज़ें भरी है जो मुझे नहीं चाहिए थी और जो चाहिए थी वो मैंने स्किप कर दी। ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं एम लेके निकली थी, मेरे दिमाग में कुछ एम था जिसके हिसाब से मैंने एक लिस्ट तैयार की हुई थी। सो अवॉइड्स वेस्टेज। अब वेस्टेज नहीं होगी, वरना अगर आप एमलेसली कोई चीज़ करोगे, एक तो हासिल कुछ नहीं करोगे और आपकी पूरी एनर्जी और वो टाइम इज़ वेरी मच प्रेशियस, वो पूरा टाइम ज़ाया हो गया। ठीक, लाइक आप 11th में एजुकेशन पढ़ रहे हो, 12th में एजुकेशन पढ़ रहे हो और अब आपको अचानक 12th के बाद ख्याल आया नहीं मुझे ये वाला सब्जेक्ट पढ़ना था, मुझे इस स्ट्रीम में जाना था, मुझे कॉमर्स स्ट्रीम में जाना था, तो वो 2 साल, वो मेहनत, वो पैसा, वो सारा का सारा वेस्ट। सो इट इज नॉट लाइक दैट। आपने कोई एम रखा हुआ है, अकॉर्डिंगली यू विल वर्क ऑन इट। ओके, देन टू इवैल्यूएट आवरसेल्व्स। जब मैंने कोई एम रखी हुई है, उस एम को एक स्केल बनाकर फिर मैं देखूंगी कि आया मैंने कितना इसमें अचीव किया है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, योर एम इज टू कि मैं भाई आई वॉन्ट टू बी फिजिकली फिट, और इसके लिए आपने क्या किया? आपने एक जिम ज्वाइन किया। अब जब आप जिम जा रहे हो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के बाद आप इवैल्यूएट क्या कर रहे हो? आप अपने बाइसेप्स चेक कर रहे हो, आप अपनी दौड़ के देख रहे हो और देख रहे हो आपकी स्टेमिना क्या इंप्रूव हुआ है। सो व्हाट आर यू डूइंग? यू आर इवैल्यूएटिंग योरसेल्फ, एंड ओनली यू कैन इवैल्यूएट योरसेल्फ जब आपने कोई एम रखा हुआ है। जिम आप 3 महीने, 4 महीने के बाद गए और आप जब आप आए वापस, तो मैं आपसे इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि आप जिम तो इंटेलेक्ट अपना सुधारने के लिए नहीं गए थे। ठीक, सेम अगर आप किसी ट्यूशन सेंटर में जाते हैं और आपने 3 महीने के बाद, मैं अपने बच्चे से पूछ रही हूँ आप जा रहे हो? हाँ जी मैं जा रहा हूँ। हाउ कैन आई इवैल्यूएट? हाँ, आप वहाँ जाते हो बायो पढ़ने के लिए, तो मैं उसको बायो के क्वेश्चंस पूछ रही हूँ। मैं उसको तो बाइसेप्स के बारे में नहीं पूछूंगी, मैं उसको तो ये नहीं पूछूंगी कि भाई आप दौड़ो जरा, मैं देखूँ आपका स्टैमिना इंप्रूव हुआ है कि नहीं हुआ है। क्यों नहीं पूछूंगी? क्योंकि वो उसके लिए तो नहीं जा रहा है। यानी कि जब एम है, हाँ जी मेरी फिजिकल फिटनेस एम है, तो आई विल इवैल्यूएट माई सेल्फ ऑन दैट ग्राउंड। हाँ जी, मैं वहाँ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए जा रहा था, नॉलेज हासिल करने के लिए जा रहा था, तो आई कैन इवैल्यूएट माई सेल्फ ऑन दैट वेरी पॉइंट्स। तो जब आपको अपने आप को इवैल्यूएट करना है, तो उसके लिए एक एम को सेट करना बहुत ज़रूरी है। देन एक्ट इंटेलिजेंटली। Naturally, when you will save your time, when you will avoid the wastage, you have a direction, you are goal oriented, तो आप intelligently act करोगे। जैसे मैंने अभी कहा, I will not go to other shops, मैं सीधे मेडिसिन के लिए मैं एक केमिस्ट के पास जा रही हूँ
और मुझे जो ये थोड़ी सी चीज़ें खरीदनी तो उसके लिए डिपार्टमेंटल स्टोर है वहाँ पर, मैं उधर गई, और बाकी जगह पर मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि वो मेरा एम नहीं है। जो मुझे मेरा एम है वो इन 2 दुकानों से मेरा फुलफिल हो रहा है, तो मैं इन्हीं 2 जगहों पर जाऊँगी। सो आई विल एक्ट इंटेलिजेंटली, बिना अपना टाइम वेस्ट किए हुए, बिना अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी वेस्ट किए हुए, मैं अपनी पूरी की पूरी एनर्जी जो है वो उसी पे मरकूज करूंगी जो मेरा एम होगा, सो दैट आई कैन अचीव इट। एक लिमिटेड टाइम में मैं ये अचीव कर सकूं, इसके लिए मैं क्या करूंगी, मैंने अपना पूरा जो मेरा ध्यान है मैंने अपने एम पे दिया हुआ है। सो आई विल एक्ट इंटेलिजेंटली। इट्स नॉट लाइक कि मुझे कोई कह रहा है कि भाई आप वो कुर्सी और वो टेबल इधर ले आओ। इट्स नॉट लाइक कि मैं जाके बाकी चीज़ें भी उठा के ले आऊंगी। जो मेरा मकसद है तो मैं गई, मैंने मेहनत की, हाँ मैंने वो कुर्सी पहले उठाई, सिस्टमैटिक वे। दोनों चीज़ों में एक साथ हाथ में उठा के नहीं लाती हूँ। मैं गई, मैंने वो कुर्सी रखी, अब मैं गई, अब मैंने वो टेबल लाया, क्योंकि मेरा एम था, मुझे ये 2 चीज़ें यहाँ चाहिए थी। तो मैं आई विल एक्ट लाइक दैट, यानी कि जो मेरी प्लानिंग है वो तब सेट हो जाएगी, वो मैं तब रखूँगी प्लानिंग। आई विल डू दिस लाइक दिस दिस दिस, जब मेरे पास एम है। जब एम ही नहीं है तो प्लानिंग का कोई मकसद ही नहीं है। मैं प्लानिंग कैसे कर सकती हूँ जब मेरे पास एम नहीं है? सो यू विल, बिकॉज ऑफ द एम्स यू विल एक्ट इंटेलिजेंटली, एंड देन बिकॉज ऑफ द एम्स यू कैन डिटरमाइन योर कंटेंट। सीधी सी बात है, जब हम अपना एक सिलेबस फ्रेम करते हैं एजुकेशन के लिए, और बच्चा यहाँ पर मुझे पता है ये मेरे पास आ रहा है एजुकेशन पढ़ने के लिए, एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन, एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट, तो मैंने अपना सिलेबस फ्रेम किया, उसमें मैंने सेल नहीं इन्वॉल्व किया, उसमें मैंने मैथ के कुछ क्वेश्चंस नहीं डाले हुए हैं, क्योंकि वो एम कुछ अलग है। अब उसको डॉक्टर नहीं बनना है, अब उसको मैथ्स में तो पीजी नहीं करना है। सो मेरा जो कंटेंट है ये डिटरमाइन करेगा कौन? एम। जब एम होगा देन आई विल फ्रेम द कंटेंट। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, जैसे आप किसी जिम में गए और आपने वहां उस ट्रेनर को कहा यस आई वांट टू इम्प्रूव दिस दिस एंड दिस, और फिर वो आपको प्लान बना के देगा। आपका डाइटिशियन आपको फिर चार्ट बना के देगा, जब आप कह रहे हो जी मेरी जो ग्लूकोज लेवल है ये ज़्यादा है तो मुझे इस पे काम करना है, हाँ जी खुदा न खास्ता थायराइड की पेशेंट हूँ तो आई हैव टू वर्क ऑन दिस। तो वो जो कंटेंट है वो कैसे डिसाइड होगा? That will decide according to the aims. So determine the content. And then school administration. What is that school administration? जैसे जब आप अपने बच्चे का एडमिशन करते हो, आप स्कूल से पूछते हो सपोज, हाँ जी आप किस चीज़ पे काम करोगे, तो आपको स्कूल बोलता है नहीं यहाँ पर खाली इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट नहीं होगी आपके बच्चे की जी फिजिकल डेवलपमेंट भी हो जाएगी। हम जी साल में 2 बार इनको पिकनिक पे ले जाते हैं, हम जी इनको टूर्स के लिए ले जाते हैं, कभी कभी हम इनको आउट ऑफ स्टेट ले जाएंगे। तो जो स्कूल का जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो कैसे चलेगा? वो चलेगा अकॉर्डिंग टू द एम्स, कि भाई स्कूल ने कुछ एम्स किए हुए हैं सेट, जैसे स्कूल ने एम सेट किया हुआ है कि नहीं रिलीजियस नॉलेज इज इम्पॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स, तो वो अपना एक क्लास शायद उस पर भी रखेंगे। अलग अलग मजहब से अलग अलग बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, उनको हम पढ़ाएंगे, तो उसके लिए वो एक क्लास भी होना चाहिए। यू वॉन्ट योर स्टूडेंट्स टू बी मॉरली गुड, तो आपको एक मॉरल क्लास भी उनके लिए अरेंज करनी है। इसका मतलब है जो आपका स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपने जो प्लान है वो बनाएंगे अकॉर्डिंग टू द एम्स, जो आपने एम्स सेट किए हुए होंगे। सो ये है डिफरेंट एम्स, कि भाई पहले एम तो है फोरसीन, एम है कि प्रीडिटरमाइंड गोल्स, प्रीडिटरमाइंड गोल्स जो आपने पहले ही डिटरमाइन किया हुआ है, अभी आपने अचीव नहीं किया है, आगे जाके उसको अचीव करना है, चाहे 1 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद, 1 महीने के बाद, 1 साल के बाद, मगर आपने इसको पहले ही प्रीडिटरमाइन किया हुआ है। दिस इज एम्स। अब एम्स क्यों ज़रूरी है? उसके लिए आपने देखा क्योंकि ये गोल ओरिएंटेड आप रहते हो, इसकी वजह से आपको डायरेक्शन मिल जाती है, इसकी वजह से वेस्टेज आप अवॉइड करते हो, फिर यू कैन इवेलुएट योर सेल्फ, देन यू विल एक्ट इंटेलिजेंटली एंड इट डिटरमाइन्स द कंटेंट। आप ही का एम है जो कंटेंट डिटरमाइन करेगा, एंड देन
स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन भी अपना जो टाइम टेबल है, अपना जो फ्रेमवर्क है, अपना जो करिकुलम है, ये उसी हिसाब से सेट करेगा. नाउ देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स. कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसकी वजह से आपको पता चलेगा हाँ जो मैंने ये एम सेट किए हुए हैं ये अच्छे हैं. जैसे आपने अगर एम सेट किया हुआ है आपकी फिजिकल डेवलपमेंट, तो आपको कोई कहता नहीं खाली आपको फिजिकली फिट नहीं रहना है, आपको तो मेंटली भी फिट रहना पड़ेगा. उसके लिए आपको क्या है, यू शुड हैव नॉलेज. इसके लिए आपको ये चीज़ें करनी है. आप क्या एक ही चीज़ की तरफ जाते हो, आप खाली पढ़ते हो, आप तो खेलते ही नहीं हो, तो इसकी वजह से आप डल बन गए हो, आपकी फिजिकल फिटनेस ही नहीं है. बिकॉज अगर आपने सुना होगा साउंड बॉडी, जो साउंड माइंड एग्जिस्ट्स इन साउंड बॉडी. तो वो अब कौन है कि जो हमें बोलेगा कि भाई ये जो आपके एम्स है ये अच्छे हैं, यानी कि कौन से कैरेक्टर्स है जो इसमें होने चाहिए जब आप एम सेट करो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी रिलेटेड टू लाइफ. जब आपने एम सेट किए हैं इट शुड बी रिलेटेड टू लाइफ. ये आपकी जिंदगी के साथ रिलेट हो. ये कोई ऐसे एम ना हो फिर जो आगे किसी काम के ही नहीं आएंगे. ठीक, जैसे अगर हमारे पास कोई रूरल लड़का आता है, अब मुझे पता है अब इसके पास तो वहाँ खेती बाड़ी होगी, तो अगर मैं उसको उसके बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दूंगी तो इट इज़ यूजफुल फॉर हिम. अगर यहाँ पर कोई लड़का है उसके पास ये सब कुछ ज़मीन ज़रात है नहीं, तो उसको अगर मैं स्किप भी करूँगी तो चलेगा, क्योंकि उसके हिसाब से उसके लाइफ के रिलेटेड वो नहीं है. लेकिन रूरल लड़का जो है उसके लिए वो इट रिलेट्स विद देम. तो जो आपने एम सेट किए हुए हैं ये हवा में नहीं सेट करने होते हैं. इट शुड बी रिलेटेड टू लाइफ. देन इट शुड बी फ्लेक्सिबल. आपके जो एम्स है इट शुड बी फ्लेक्सिबल. व्हाट इज दैट फ्लेक्सिबल? ये इसमें क्यों भी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए? विथ चेंजिंग टाइम आपके एम्स चेंज होते हैं. एजुकेशन तो एक प्रोसेस है, मगर ये क्योंकि एक प्रोसेस है इसका मतलब है इसमें चेंज आती रहती है. अब जो टाइम चेंज होगा आपकी पॉलिसी चेंज होती है. अब देखो इस वक्त आपके पास यू हैव न्यू एजुकेशन पॉलिसी एंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020. क्यों हमें इसकी ज़रूरत पड़ी? क्योंकि टाइम चेंज हो गया. टाइम चेंज होने की वजह से हमारी जो कुछ प्लानिंग है उसमें हमें चेंज लानी है. हमें कुछ नए एम्स ऐड करने हैं, कुछ है जो हमें लगते हैं ऑब्सलीट है, ये हमें वी वांट टू एक्सक्लूड देम. ठीक, तो जो आपके जो ये एम्स होंगे इट शुड बी फ्लेक्सिबल विथ टाइम. टाइम के साथ थोड़ा बहुत अगर इसमें चेंज हम ला सके. इट शुड नॉट बी रिजिड, इट शुड बी फ्लेक्सिबल. एजुकेशन खुद एक प्रोसेस है, ये एक फ्लेक्सिबल प्रोसेस है, ये रिजिड नहीं है. तो आपके एम्स भी इट शुड बी ऑल्सो फ्लेक्सिबल. देन इट शुड बी बेस्ड ऑन वैल्यूज. आपके जो एम्स है ये वैल्यूज बेस्ड होने चाहिए. ये एम ऐसा नहीं है कि मेरा एम है बस मैं पैसे कमाऊं फिर चाहे इसके लिए मैंने कोई सा भी रास्ता इख्तियार किया. इट्स नॉट लाइक दैट कि बस मैं चाहे गलत करूं चाहे सही करूं, आई वांट मनी. तो यानी कि आपने जो सेट किया हुआ है एम, ये तो फिर वैल्यूज को ये टच ही नहीं कर रहा है. आपको ये भी देखना है कि मैंने जो चीज़ करनी है ओके मुझे पैसे कमाने हैं, मगर ये एक जेन्युइन तरीके से कमाने हैं. यानी कि कोई ऐसा काम नहीं करना जो मेरी सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है, जो मेरी सोसाइटी में प्रॉब्लम क्रिएट करे. तो जो मेरे जो एम्स होंगे दे शुड बी बेस्ड ऑन सर्टेन वैल्यूज. मेरे एम्स में वैल्यूज दिखनी चाहिए. ठीक, तो वरना क्या होगा, एजुकेशन के ख़त्म होने पर मेरे पास एक बच्चा जो है वो तो है काबिल, लेकिन उसमें वैल्यूज नहीं है. तो वो एक बहुत अच्छा डॉक्टर तो बन सकता है लेकिन वो एक अच्छा इंसान नहीं बन सकता है. अब जब वो एक अच्छा इंसान नहीं है तो नेचुरली उस अच्छा न होने का इम्पैक्ट जो है वो उसके प्रोफेशनल लाइफ पर भी पड़ेगा. ठीक, सो वी अंडरस्टैंड व्हाट इज द एम्स ऑफ एजुकेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड एम होता क्या है, और फिर हमने ये भी देखा कि व्हाट आर द डिफरेंट एम्स. जो एम्स है उसको रखने की वजह से क्या होता है, व्हाई आर दीज एम्स इंपॉर्टेंट. जहां पर आपने देखा कि ये आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करता है, इससे आपका टाइम बचता है, इससे आप डायरेक्शन आपको मिलती है, इससे आप क्या पढ़ना है, कंटेंट क्या है वो डिसाइड कर लेते हैं. ठीक, फिर आपने देखा कि ये हु इज़ गोइंग टू डिफाइन दिस,
कुछ चीज़ें हैं जो आपको मद्देनज़र रखनी है और उसी हिसाब से आपको अपने ऑब्जेक्टिव सेट, अपना एम सेट करना है। जो मैंने कहा अभी, इट शुड बी रिलेटेड विथ लाइफ। ये हवा में नहीं होगा, ये हवा में महल नहीं बनाना है। इट शुड बी फ्लैक्सिबल, ये इतना रिजिड ना हो कि चेंजिंग टाइम है तो लेकिन आप ऐसे ही हो। जैसे कि लेट मी कोट हियर द एग्जाम्पल, जैसे मैंने अपने बच्चे को सपोज फ़ोन अभी तक नहीं दिया था, ठीक, क्योंकि मुझे लगता था ये टाइम वेस्ट करेगा, इसकी वजह से गेम खेलेगा। लेकिन अब देखो, बिकॉज ऑफ दिस पैंडमिक, अब क्योंकि उनकी जूम क्लासेस होती है, तो अब क्या हुआ, मैंने जो वो फैसला किया था वो मुझे बदलना पड़ा। वो जो एम था कि ठीक है कर ले ग्रेजुएशन फिर देखते हैं, लेकिन अब वो चेंज हो गया। अब उसको फ़ोन की ज़रूरत है, अब उसको वो ऑपरेट करना देखना है क्योंकि उसको जूम क्लासेस अटेंड करनी है। सो इट शुड बी फ्लैक्सिबल, इट शुड नॉट बी दैट रिजिड कि टाइम चेंज हो रहा है और हम उसी के साथ अभी भी लगे हैं। अगर आप देखोगे जो आपका सिलेबस है इसमें भी चेंज आती है, कुछ साल के बाद ये आपका जो ये सिलेबस है ये इसमें मॉडिफिकेशन लानी पड़ती है, ठीक, क्योंकि ये एक स्टेल चीज़ नहीं है, ये एक बहता हुआ पानी है जो एजुकेशन है। तो ये इसमें वो ताजगी होनी चाहिए, ठीक है। इट इज़ नॉट दैट स्टैगनेंट वाटर जिसमें से फिर कुछ टाइम के बाद बदबू आने लगेगी, ठीक। तो इसके लिए इट शुड बी फ्लैक्सिबल एंड देन येस इट शुड बी बेस्ड ऑन वैल्यूज़। ये वैल्यूज़ के बगैर चलेगा नहीं। आपके एम्स जो है ये सोसाइटी का कोई भी रूल, कोई भी नॉर्म ये वायलेट नहीं करना चाहिए, ये उसके अकॉर्डिंग्स में चलना चाहिए। नाउ व्हाट वी हैव इज, हमारे पास जो इस यूनिट में है देयर आर डिफरेंट एम्स ऑफ एजुकेशन कि भाई ये एम है जो हमारे सिलेबस में उन्होंने फ्रेम किया हुआ है। तो वो जो एम्स है, लाइक यू हैव मॉरल एम, यू हैव स्पिरिचुअल एम, तो वो एम्स हम इंशाल्लाह इसके बाद के सेशन में, जो हमारा इसके बाद सेशन होगा उसमें इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। वो 5-6 एम्स हैं वो हम उसमें देखेंगे। फिलहाल आपने इसमें पहले ये देखा कि एम होता क्या है। एम क्या होता है, ये एक प्रीडिटरमाइंड गोल होता है जिसके हिसाब से फिर आपका एक्शन शुरू होता है, फिर इस हिसाब से आपकी प्लानिंग शुरू होती है कि आई विल गो लाइक दिस एंड आई विल अचीव माई गोल, ठीक। फिर आपने देखा इंपॉर्टेंस क्यों है, क्यों हमें ये एम्स सेट करने पड़ते हैं। तो ये हमें सेट करने पड़ते हैं बिकॉज ऑफ दीज रीजंस, बिकॉज it gives you it is goal oriented, it gives you direction, it avoids wastage, it helps you to evaluate yourself, you can act intelligently because of this, it will determine the content, आपका जो content है ये determine होगा because of your aim। then school administration, it will run, it will work in accordance to their set aims। फिर आपने देखा कि ये philosophy की हिसाब से सेट होना चाहिए। हियर फिलोसफी कैन हेल्प यू, हियर साइकोलॉजी कैन हेल्प यू, सिंस एजुकेशन इटसेल्फ इज ये एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स, बहुत सारे सब्जेक्ट्स का मिश्रण है। इसमें आपके पास हिस्ट्री है थोड़ा बहुत, इसमें आपके पास सोशोलॉजी है, इसमें आपके पास साइकोलॉजी है और आपके पास फिलोसफी है। तो दिस इज़ द वर्क ऑफ फिलोसफी। हमारे लिए जो एम सेट करेगा ये फिलोसफी सेट करता है। तो वो जो फिर एम्स होंगे व्हाट शुड बी दे शुड, उनमें कुछ कैरेक्टर्स होने चाहिए जैसे कि वो दे शुड बी रिलेटेड टू योर लाइफ, इट शुड बी फ्लैक्सिबल एंड इट शुड बी बेस्ड ऑन वैल्यूज़। इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट क्लास में हम वो बाकी जो एम्स है इसमें जो आपके सब सिलेबस में है वी विल डिस्कस देम। तो अगर इसके बारे में आपको यू वांट टू आस्क मी सम क्वेश्चंस, अगर आपको कोई क्वेरी करनी है तो यू कैन मेल मी ऑल्सो रुबीना सलमा 12 @gmail.com। आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं अगर आपको किसी भी जगह किसी भी किस्म का कंफ्यूजन है। यू कैन फील फ्री टू कॉल मी ऑन 9906604830। आपको एजुकेशन से लेकर चाहे वो 11th क्लास हो या 12th क्लास हो, आपको किसी भी जगह किसी भी किस्म की प्रॉब्लम आती है आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, यू कैन मैसेज मी, और आप वो अपने वो डाउट्स जो है वो मुझसे क्लियर कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।